हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीबीएसई इंग्लिश हेल्प। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट। आज मैं इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये जो स्टोरी है इसका ऑथर कौन है, आपको इसके ऑथर के बारे में बताना है। एच.जी. वेल्स, जेम्स एरियट या जॉन किट या डब्ल्यू.बी. बटलर। तो इसका राइट आंसर हो गया एच.जी. वेल्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने डायरेक्ट ये रिप्लाई नहीं डाली थी, आज मैं इसकी डायरेक्ट रिप्लाई डाल रहा हूँ। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स की चॉइस थी कि डायरेक्ट साथ से रिप्लाई आनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ। इम्प्रिंट मतलब जो निशान होते हैं। ठीक है, जो टू बॉयज है स्टार्टेड इन सरप्राइज, उन्होंने निहारना शुरू कर दिया। सरप्राइज होके आश्चर्यचकित हो गई। कैसे? क्योंकि वहाँ पे कीचड़ वगैरह था, कीचड़ के अंदर अचानक से क्या हो जाता है, उस कीचड़ के अंदर अचानक से दो पैर के निशान बन जाते हैं उस मड के अंदर। ठीक है, और पेयर ऑफ किसके पैर थे? बेयर फिट, नंगे पैर के थे, शूज के थे या टायर के थे या नन ऑफ द अबव। उनके बारे में बताना। ये जो निशान वगैरह बने थे, प्रिंट बने थे, किसके थे? बेयर फिट के। ओके, किसके थे? बेयर फिट। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, ही वॉज लिविंग हीज इम्प्रिंट्स इन। वह अपने प्रिंट छोड़ रहा था। कहाँ छोड़ रहा था? पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर, इम्पिंग के अंदर या कनाडा के अंदर। इसका राइट ऑप्शन बताना है। अगर आपको राइट ऑप्शन पता लग रहा है तो गेस कीजिए जल्दी जल्दी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, लंदन के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, हु आर द बॉयज फॉलोविंग्स। यानी हु आर द बॉयज फॉलोविंग्स, कौन फॉलो कर रहा था? ए साइंटिस्ट। बॉयज को फॉलो कौन कर रहा था? ए साइंटिस्ट या फिर ए डॉग या फिर ए रैट या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन होगा ए साइंटिस्ट। ओके, राइट ऑप्शन है ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट फॉलो कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे दिया है, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन। यानी वह किस कार्य के लिए लगा हुआ था। यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ही कौन है? साइंटिस्ट। वह किस काम में लगा हुआ था, किस कार्य में लगा हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए दिया है, मेकिंग सॉरी मेकिंग फेक फुटप्रिंट। यानी फुटप्रिंट बनाना, यानी फेक जो मतलब जो बनावटी फुटप्रिंट होते हैं ना, वो बनाना। मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, जो वुमेन बॉडीज़ है उनको इनविजिबल बनाना अदर्स से बनाने में, या फिर मेकिंग ए फूल ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों को मूर्ख बनाने में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे बताना है साइंटिस्ट के बारे में किस काम पे लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वॉज। हालांकि वो अच्छा साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रेथर ए पर्सन, उसके साथ साथ एक पर्सन था। कैसा पर्सन था, हमें ये यहाँ पे बताना है। ओके, लॉलेस यानी जो मतलब जो कानून को नहीं मानने वाला, अन्यायी पर्सन हो गया। बी का दिया लॉफुल, कानून के ज्ञाता के बारे में। गुड पर्सन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रूड पर्सन। ठीक है, आपको बताना है कि वह कैसा पर्सन था। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए, लॉलेस, अन्यायपूर्ण पर्सन था वो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वट डिड ही डू फॉर रिवेंज। ही यूज कर बार बार जो ही वर्ड, यहाँ पे जो ही वर्ड बार बार जो आ रहा है, ये आ रहा है वो साइंटिस्ट के लिए आ रहा है, ध्यान रखना, ग्रिफिन के लिए आ रहा है। ओके, वट डिड ही डू फॉर रिवेंज। रिवेंज होता है बदला। बदला लेने के लिए उसने क्या किया? बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को जला दिया। बर्न द लैंडलॉर्ड, जो किसान था उसको जला दिया। बर्न द हाउस, घर को जला दिया। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, या उसने कुछ भी नहीं किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बर्न दी हाउस। उसने हाउस में आग लगा दी थी ना। ठीक है, सीन याद आ रहा है आपको? अगर आपने चैप्टर
पढ़ा है तो आपको सीन ज़रूर याद आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ग्रिफिन्स बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज, ग्रिफिन की जो बॉडी थी उतनी ट्रांसपेरेंट होगी जैसा क्या होता है, एक ग्लास या आइस या फिर एयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसपेरेंट का मीन यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, ए ही बचता है, ग्लास। ओके, ग्लास की जितनी उसकी बॉडी क्या हो गई थी, ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है आर पार दिखना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट सजेस्ट, क्या सुझाव मिलता है, दैट ही वॉज ए होमलेस वेंडर, यानी वो घर से बार बार क्यों घूमता रहता था, यानी बेघर क्यों था वो, क्या सुझाव मिलता है, कैसे आप कह सकते हो कि वो, मतलब आप क्यों सोचते हो कि वो बेघर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया नो क्लोथ्स, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। सेकंड नंबर ऑप्शन दिया नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई मनी नहीं थी। सेकंड सी नंबर इनविजिबल, क्योंकि वह इनविजिबल था। इनविजिबल का मतलब दिखाई नहीं देना। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका राइट आंसर होगा वेरी गुड। अगर आपने सही गेस किया तो ऑल ऑफ दी अबव, क्लॉथ्स भी नहीं थे, मनी भी नहीं थी, इनविजिबल भी था, ऑल ऑफ दी अबव। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, वाई वॉज इट ए बैड टाइम टू वेंडर इन लंडन, ये बैड टाइम, बुरा समय क्यों था लंदन के अंदर घूमना, इस तरह से घूमना। ठीक है, वेंटरिंग करना मतलब घूमना, क्यों था ये बैड टाइम उनके लिए। ओके, इसका चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि मिड विंटर का टाइम था। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि वह बिना कपड़ों के था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दी अबव, यानी जो पूरा का पूरा ऑप्शन डिपेंड कर रहा है इन दोनों ऑप्शन पे ही कर रहा है। मिड का टाइम भी था, क्लोथ्स भी नहीं थे, तो आप अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन, लंदन के अंदर वह कंफर्ट कहाँ पे मिलता है उसको, आराम कहाँ मिलता है उसको। ओके, एट द इन के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए बिग स्टोर, एक बड़े से स्टोर के अंदर, या ऑप्शन नंबर सी थिएटर स्टोर के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बिग स्टोर। ओके, जिसके अंदर वो बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी ए बिग स्टोर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया हुआ है, बाय हिटिंग, ओ सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहले, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली स्केप, ग्रिफिन ने अंत में कैसे बचता है, ग्रिफिन के बारे में बताना है, अंत में कैसे बचता है। बाय हिटिंग देम, उनको हिट करके, बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, उनके सारे के सारे, टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, अपने सारे के सारे कपड़े उतार के, या फिर बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, इतना तेज दौड़ के जितना वह कर सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाय हाइडिंग, या फिर छुपा कर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके अंदर राइट। ऑप्शन नंबर बी बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर वह उनसे बचता है, क्योंकि जो जो वह कपड़े उतारता रहता है और जो जो क्या होता है वो होता है इनविजिबल हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, व्हाट वाज इज अनयूजुअल इवेंट, क्या एक अनयूजुअल इवेंट था। ठीक है, ए गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर, ए गेस्ट आता है, ठीक है, इनके अंदर विंटर टाइम के अंदर, या फिर एक गेस्ट आता है ड्यूरिंग समर टाइम के अंदर इनमें गेस्ट आता है, या फिर आता है गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग के अंदर आता है, या फिर डी नथिंग वॉज अनयूजुअल देयर, वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ था। आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताना है, पता लग गया होगा क्या था, गेस्ट तो आता है, तो टाइम क्या था वो, ए गेस्ट एट द इनर ड्यूरिंग समर, क्योंकि समर के टाइम में उस इन में कोई भी गेस्ट नहीं आता था, ओनली ये साइंटिस्ट वहाँ गया था, तो ये क्या था, एक अनयूजुअल इवेंट्स था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद मिसेस हॉल, हाउ डिड जस्टिफाई,
कैसे जस्टिफाई करता है वो, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट था उसका अनइंटरेस्ट था कि उस चीज़ में उसकी रुचि नहीं है, ठीक है, बात करने में, कैसे वो शो करता है, कैसे जस्टिफाई करता है वो, डिज़ायर सॉलिट्यूड, एकांत महसूस करा के, यानी एकांत में चला जाता है कहीं, ठीक है, सॉलिट्यूड होता है एकांतपन, ठीक है, एकांत की इच्छा जाहिर करता है कि मेरे को एकांत में जाना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बी नंबर दिया हुआ है, डिडेंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वॉक, वह वॉक के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी, इसका राइट ऑप्शन है डिजायर्ड सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वॉक, इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेंट्रिक, सेंट्रिक वर्ड का क्या मीन है, इसका मीन आपको बताना है, अनकॉमन, एक्स्ट्रा, कैची, या फिर नन ऑफ दी अबोव, इसका आपको मीन बताना है, इसका क्या मीन है, क्या मीन है इसका, अनकॉमन, इसका मीन क्या हो गया, अनकॉमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, वाई डज मिसिस हॉल फाइंड दिस साइंटिस्ट सेंट्रिक, ये जो मिसिस हॉल है ये उसको साइंटिस्ट अजीब क्यों लगता है, ठीक है, सेंट्रिक का मीन्स हो गया अजीब, ठीक है, अनकॉमन मतलब अजीब हो गया, स्ट्रेंज हो गया, उसको स्ट्रेंज क्यों लगता है। आगे अब देखो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, क्योंकि वो ऑफ सीजन में आया था। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, उसका सारा का सारा ध्यान काम पे था। ही लुक्ड वेड, और कैसा दिखाई देता था, वेड दिखाई देता, अजीब दिखाई देता, स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे ऑप्शन इस पे मैच कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वॉज मिसिस हॉल प्रीपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, जो मिसिस हॉल थी क्यों ऐसा प्रीपेड, अपने आप को प्रीपेड करती है और रेडी रहती है जो अजीब प्रकार की जो आदतें थी उनको सहन करने के लिए, और उसका जो इरिटेटिंग, ठीक है, इरिटेटिंग जो उसका टेम्पर था, गुस्सा था, उसको सहन कर लेगी, क्यों ऐसा करती है, ठीक है। ये जो है इसके मालकिन ना ऑनर ऑन झांसी वो रह रहा था। ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ही हैड पेड इन एडवांस, क्योंकि उस पर्सन ने एडवांस में पैसे दे दिए थे। ऑप्शन नंबर बी ही वॉज ए साइंटिस्ट, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ही हैड पेड इन एडवांस, यही होता है जब एडवांस में पैसा ले लेते हैं उसके बाद उस पर्सन को कुछ नहीं बोल सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसिस हॉल, जो फर्स्ट एनकाउंटर था मिसिस हॉल के साथ, ठीक है, व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसिस हॉल, मिसिस हॉल के बारे में क्या बताता है फर्स्ट एनकाउंटर। फर्स्ट एनकाउंटर का मीन्स क्या होता है, आमना सामना होना, क्या बताता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट फ्रेंडली, क्योंकि वह फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे सी यूज किया गया है मिसिस हॉल के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सी इज मनी माइंडेड, उसको पैसों की आवश्यकता है, मतलब मनी माइंडेड, वह हर वक्त पैसा चाहती है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। सी नंबर, सी इज डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट, वह अपने गेस्ट के साथ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। या फिर ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज मनी माइंडेड, इसीलिए तो वो सारा का सारा उसका गुस्सा, टेम्पर जो अनयूजुअल जो इफेक्ट करता रहता है वो सहन करती रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज बीइंग रिफर टू एज द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी, जो अजीब प्रकार का जो इंसिडेंट हुआ था, स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था, दैट हैपन इन द स्टडी, जो स्टडी के दौरान हुआ था, क्या था ये, किसको रिफर कर रहा है ये, ठीक है, किस चीज़ को रिफर कर रहा है, मतलब इंसिडेंट किसके बारे में था ये हमें बताना है। ओके, यहाँ पे देखो, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था पैसा चुराता है कैसे, इनविजिबल होके, गायब होके,
या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीफिन अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जो ऑफ सीजन में वहाँ पे आता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ग्रीफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर ए चेक, वह बहाना बनाता है कि मेरा एक चेक आने वाला है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपको पता लग गया होगा। क्या था, स्ट्रेंज इंसिडेंट पूछा है ना यहाँ पे, स्ट्रेंज इंसिडेंट क्या था, ये पैसों वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ग्रीफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, इस इंसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर कौन कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सीबीएसई इंग्लिश हेल्प। ओके, इसके आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, उस इंसिडेंट को, उस घटना को कौन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर कहता है। ठीक है, क्लेर्जीमैन, क्लेर्जीमैन कहता है, ये क्लेर्जीमैन की वाइफ कहती है, मिसेस हॉल कहती है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए क्लेर्जीमैन, जो पादरी है चर्च का वह कहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरियस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का मीन क्या है। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसका मीन क्या है, हिस्टेरिसिस का मीन क्या है। ठीक है, एन एक्सरेटेड रिएक्शन, सेकेंड नंबर ए नॉर्मल रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर सी नो रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसका मीन बता देता हूँ मैं। हिस्टेरियस का मीन होता है अजीब, अनकॉमन जो होता है, एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, अजीब लगने वाला। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ये हो गया एन एक्सरेटेड रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट कॉज्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट, क्या ऐसा कारण लगता है विलेजर्स को कि वो साइंटिस्ट पे सस्पेक्ट करते हैं, उस पर संदेह करते हैं। सस्पेक्ट का मीन होगा संदेह करना, संदेह करते हैं। द रॉबरी, द फर्नीचर इंसिडेंट, यानी कि कौन सी घटना थी, रॉबरी की घटना, द फर्नीचर इंसिडेंट की घटना, अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, यानी अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी, यानी उसके पास क्या था, अचानक से केस आ जाता ना, वो पैसे चोरी करके लाता, आपको पता ही होगा। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी के सभी, ये सारे के सारे जो संदेह हैं जिसके कारण उस पर संदेह किया जाता है, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सीबीएसई इंग्लिश हेल्प। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना, ठीक है, और इस पर कॉमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।